नमस्कार दोस्तों चुनाव लगभग संपन्न हो चुके हैं। एक प्रदेश में अभी कुछ एक दो चरण बाकी हैं, बाकी सब जगह मतदान हो चुका है। मैं इस वक्त आज आपसे बात कर रहा हूं पंजाब के विधानसभा चुनावों की और उसके संदर्भ की एक की। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम इन लोगों को अपने लोकतंत्र का हमें महानायक मानना चाहिए, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि ये लोग कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। और महत्वपूर्ण इसलिए भी, अगर 100 बसंत देखने के बाद भी अगर वो उनका सब कुछ, उनकी स्मृति सब कुछ कायम है, दांत तक कायम है और अब तक वो ऐनक का प्रयोग भी कम करते हैं, तो ऐसे लोगों का तो सम्मान विशेष रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा किया जाना चाहिए। मैं एक ऐसे विधायक की बात आपसे कर रहा हूं जो विधायक संयुक्त पंजाब में जन्मा था। भागलपुर में इनका जन्म हुआ था, आज से लगभग 100 वर्ष पहले। 100 वर्ष क्या, 100 वर्ष के भी ज़्यादा वक्त हो गया है और ये कुछ महीने ज़्यादा भी हो गए हैं। 1922 के शायद जनवरी में इनका जन्म हुआ था और ये भागलपुर पाकिस्तान का एक क्षेत्र है। पाकिस्तान की एक रियासत थी भागलपुर रियासत के गांव तालिया में हुआ था। नाम है चौधरी सहीराम बिश्नोई। अब बिश्नोई संप्रदाय के लोगों को तो विशेष रूप से इस बात पर गर्व होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति आज भी जीवित हैं और सक्रिय हैं मानसिक रूप से। अब सहीराम जी को मैंने बड़ी करीब से देखा हुआ है और उन दिनों में जब 1957 में जब चुनाव हुए तो तब उनका चयन हुआ था। इलेक्शन में जीते थे और छोटे से कद के एडवोकेट थे, उन दिनों में वकालत की प्रैक्टिस करते थे। चौधरी सहीराम बिश्नोई ये 52 में भी चुनाव लड़े थे, लेकिन 52 में चुनाव हार गए थे। भारतीय जनसंघ के टिकट पर पहला चुनाव लड़ा था और दूसरा भी भारतीय जनसंघ जो वर्तमान में भाजपा है इसके टिकट पर चुनाव लड़ा था और 57 में ये चुनाव में जीते और विधानसभा में पहुँचे। और उसके बाद 58 में वहाँ पंजाब, पूरे पंजाब में, तब ये हरियाणा नहीं बना था, तो उस वक्त हिंदी का एक विशाल आंदोलन चला था। हिंदी आंदोलन उसे बोलते थे, हिंदी आंदोलन। तो उस आंदोलन में इनको जेल की यात्रा भी हुई थी जबकि ये विधायक थे। तो अब भी वो सक्रिय हैं और इन दिनों में अपने गांव में रहते हैं। अबोहर के पास इनका गांव है और वहाँ पर रहते हैं। और मूल रूप से अब वो कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है कि देश में लोकतंत्र चल रहा है। उनकी वैचारिकता बड़ी स्पष्ट है। इस उम्र में भी 100 साल क्रॉस कर सकते हैं, पार कर चुके हैं, सेंचुरी मार चुके हैं, आप ये भी कह सकते हैं क्रिकेट की भाषा में। और उसके बाद भी वो नॉट आउट हैं और बड़े अच्छे ढंग से खेल रहे हैं ज़िंदगी को। और अब वो पिछले दिनों वहाँ पर अबोहर में एक रैली हुई जिसमें प्रधानमंत्री भी आए थे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम एक अपील भी जारी की, चौधरी सहीराम बिश्नोई। और उन्होंने अपील जो जारी की वो उसमें एक आग्रह था कि ये सूबा, ये पंजाब तब तक सामान्य रूप से, आर्थिक रूप से बहाल नहीं हो सकता जब तक ये आप सीमाओं पर थोड़ा सा आवागमन शुरू नहीं करते पाकिस्तान के साथ। क्यों बहुत सारी समस्याएं विभाजन से पैदा हुई हैं और उन समस्याओं का और समाधान तो कोई है नहीं, लेकिन आपको कड़े पहरे में कुछ एक व्यापार जो है वो खोलना चाहिए। और अच्छे रिश्ते जो हैं सीमावर्ती इलाकों में तो ख़ास तौर से जो बने रहना उनका बड़ा ज़रूरी है कि ये लोग ज़्यादा जागरूकता से दोनों देशों के बीच में शांति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उनका ये अनुभव जो मैं उसकी पुष्टि भी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने स्वयं ये देखा है, मैं भी उसी क्षेत्र का हूँ मूल रूप से। और आप ये अंदाज़ा लगाइए कि फाजिल्का जैसे बॉर्डर है, वहाँ सादकी बॉर्डर उसको बोलते हैं, सादकी बॉर्डर है। सुलेमान की हेडवर्क्स, सुलेमान की हेडवर्क्स भी है और सादकी सीमा उसको कहते हैं। तो सुलेमान की सीमा या सादकी सीमा पर अब भी मित्रों वही फ्लैग सेरेमनी होती है और शाम को दोनों तरफ से ग्रामीण लोग ही आते हैं। पर्यटकों के लिए तो वहाँ कोई आकर्षण कम होता है और वो लोग छोटी मोटी वहाँ देखते हैं। लेकिन कुछ वर्ष पहले तक जब ये तनाव ज़्यादा नहीं बढ़ा था, मैं आपको 65 के युद्ध से भी पहले की बात मैं करता हूँ और 65 के और 71 के बीच में कुछ समय ऐसा था जब दोनों तरफ से
बैरिकेड्स के बिल्कुल पास खड़े होकर लोग आवाज़ देकर पूछते थे, वो फलां आदमी आपके शहर में आया था यार, मेरे गांव का था, उससे कभी मिला तो दो, बॉर्डर पे शक्ल तो दिखा जाए। ऊंची आवाज़ में लोग बोलते थे। और उस वक्त जो पाकिस्तान के रेंजर्स थे वो भी अनुमति दे देते, छोटे मोटे माइक अपने ही कह देते थे, पकड़ा देते थे कि इससे बोल लो, और इधर के लोग भी बोल लेते थे। और कई बार ये भी होता था कि सीमा पर, जब 65 के पहले की बात है, 62-63 की आप कह सकते हैं, उस समय ये भी होता था, वो सिक्के ले आते थे, कोई 4-6 सिक्के अपने पाकिस्तान वाले लाते थे, और वो रेंजर से कहते थे कि ये सिक्के बीएसएफ वालों को दो आप, और बीएसएफ वालों से कहो कि अपने क्षेत्र के जो बंदा कोई भी है, फलां आदमी, वो अपने देश के सिक्के 2-4 वो इसके बराबर के जो कीमत के हों दे दें। मतलब सिक्कों का आदान प्रदान किसी न किसी नाते से जुड़े रहने की एक ललक वो होती थी। और तब ये भी था मित्रों, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो जो सीमा वाला क्षेत्र है, फाजिल्का वाला क्षेत्र, वहाँ बहुत सारे गांव में लोग विकलांग हो चुके हैं, क्योंकि पानी जो है वो बड़ा गलत वहाँ पर आ रहा है। बीच में सतलुज नदी का बहाव है, और उसमें जो पानी है अक्सर वो कसूर और कुछ अन्य क्षेत्रों, कसूर पाकिस्तान का एक क्षेत्र है, मैं आपको बता दूँ, कसूरी जुत्ती, कसूरी जो कसूर की बनी हुई जूती जो है, उसके लोकप्रिय लोक धुनें भी बनी हुई हैं, जुत्ती कसूरी, पैरी ना पूरी, हाय रब्बा वे सानू तुरना पिया। तो वहाँ का जो चमड़े के जो फैक्ट्रियों का जो पानी है वो ऐसा जहरीला हो चुका होता है, वो भी उसी नदी में आता है, और उसी नदी का पानी हमारे मवेशी भारतीय क्षेत्र के भी पीते हैं, और भूले भटके ग्रामीण लोग भी पी लेते हैं, और वो बीमारियों से ग्रस्त हैं। और ये सारे संकट तो चौधरी सहीराम का कहना है कि थोड़े से अगर हिम्मत की जाए, कोई नीति दोनों देशों में एक बन जाए, तो सीमावर्ती लोगों के मनों में दोनों तरफ एक दूसरे के बारे में जहर कम है। वो चाहते हैं कि अगर थोड़ा सा मेल मिलाप बढ़े तो वो लोग काफ़ी चीज़ें आपस में आदान प्रदान सीमा अपनी अपनी सीमा में रहते हुए भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत व्यवहार जो है, खाने पीने की चीज़ें भी एक दूसरे को दे सकते हैं, तो एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की प्रवृत्ति भी जागेगी। शुक्रिया दोस्तों।